15 अप्रैल 2023 रात के ठीक 10 बजे प्रयागराज का कॉलविन अस्पताल। घुप अंधेरे को चीरते हुए एक सफेद पुलिस जीप के पहिए घिसटते हुए रुकते हैं। भारी पुलिस सुरक्षा घेरे के बीच जीप से 2 कैदी नीचे उतरते हैं। दोनों के हाथ एक ही हथकड़ी से बंधे थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और चेहरों पर मौत का एक ऐसा खौफ था जो उन्होंने 44 साल तक सिर्फ दूसरों को दिया था। ये कोई मामूली सड़क चाप गुंडे नहीं थे। ये थे यूपी के सबसे खूंखार अंडरवर्ल्ड गॉडफादर अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ अहमद, चारों तरफ हथियारों से लैस। 17 से ज्यादा पुलिस वालों का अभेद्य पहरा था। दर्जनों मीडिया कैमरों की फ्लैशलाइट्स रात का सीना चीर रही थी। माइक उनके चेहरों के ठीक सामने धकेले जा रहे थे। सब कुछ पूरी तरह से कंट्रोल में था। एक ऐसी जगह जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन तभी अचानक कान फाड़ देने वाली गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। सिर्फ 9 सेकंड में 18 गोलियां और दोनों माफिया भाइयों का खेल खत्म। लाइव नेशनल टीवी और भारी पुलिस फोर्स के सामने भारत के सबसे बड़े माफिया डॉन का भेजा सरेआम उड़ा दिया गया। खून से लथपथ दोनों लाशें अस्पताल की ठंडी सफेद फर्श पर पड़ी थीं। पुलिस का सख्त पहरा, लाइव कवरेज, फिर भी एक इम्पॉसिबल वारदात हो गई। क्या ये सच में सिर्फ शोहरत के भूखे 3 नौसिखिए लड़कों का पागलपन था, या फिर किसी बेहद ताकतवर अदृश्य सिंडिकेट का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने एक झटके में सिस्टम को नंगा कर देने वाले सारे राज हमेशा के लिए दफन कर दिए? आज हम खौफ, खून और रसूख के उस मास्टरमाइंड की फाइल डिकोड करेंगे, जिसका अंत एक ऐसे सवाल पर हुआ जिसका जवाब आज भी एक खौफनाक रहस्य है। इस खूनी कहानी की जड़ों को खोदने के लिए हमें 44 साल पीछे जाना होगा। 1979 का इलाहाबाद। तहजीब और पढ़ाई के इस शहर के एक बेहद साधारण मोहल्ले में हाजी फिरोज नाम का एक इंसान रहता था। फिरोज कोई बाहुबली नहीं था, वो सिर्फ एक गरीब तांगे वाला था। चिलचिलाती धूप में हड्डियां गलाने और जूतों की एड़ियां घिसने के बाद भी हाजी फिरोज के घर में अक्सर भुखमरी नाचती थी। लेकिन उसका बेटा अतीक इस मुफलिसी को बहुत नफरत से देखता था। सड़क किनारे खड़े होकर अतीक ने अपने बाप की पसीने से भीगी फटी कमीज और शहर के रसूखदारों की चमचमाती कारों के बीच का वो खौफनाक फर्क देख लिया था। यहीं से उसके दिमाग में एक गहरी नफरत पैदा हुई। उसे समझ आ गया था कि शराफत से सिर्फ भूखे पेट सोया जा सकता है। उसे बेतहाशा ताकत और दौलत चाहिए थी, और वो भी छीनकर। किताबें उसके हाथों से हमेशा के लिए छूट गईं। शुरुआत हुई रेलवे स्टेशन से कोयला चोरी और रंगदारी से, लेकिन अतीक की भूख चंद रुपयों की नहीं थी। उसे पूरे शहर का बेताज बादशाह बनना था। उस वक्त इलाहाबाद के अंडरवर्ल्ड में सिर्फ एक नाम का खौफ चलता था, डॉन चांद बाबा। अतीक ने बहुत चालाकी से चांद बाबा की छत्रछाया में काम करना शुरू किया। उसने जुर्म, दहशत और राजनेताओं के नेक्सस के सारे दांव पेंच सीखे। लेकिन माफिया की दुनिया का एक बेरहम उसूल है, गॉडफादर को मारे बिना कोई चेला डॉन नहीं बन सकता। इसे कहते हैं द अल्टीमेट बिट्रेयल, यानी पीठ में छुरा घोंपना। जिस गुरु ने उसे उंगली पकड़कर जुर्म के रास्ते पर चलना सिखाया, 1989 में अतीक ने उसी चांद बाबा को दिन दहाड़े बीच सड़क पर गोलियों से भून डाला। एक ही झटके में गुरु खत्म और चेला बन गया शहर का नया मास्टरमाइंड। लेकिन वो जानता था कि हमेशा के लिए अजेय बनने के लिए सिर्फ खौफ काफी नहीं, सिस्टम को अपना गुलाम बनाना होगा। उसी साल 1989 में वो विधायक बन गया। अब जो वर्दी वाले कल तक उसका एनकाउंटर करने के लिए ढूंढते थे, वही पुलिस अब उसे सैल्यूट ठोक रही थी। जमीन कब्जाना, सरकारी ठेके और एक्सटॉर्शन, ये सब उसके अब आम बात हो गया था। अतीक का सिंडिकेट एक पैरेलल सरकार बन चुका था। 1995 के कुख्यात गेस्ट हाउस कांड में भी उसका नाम गूंजा। लोग कहते थे कि अतीक के खिलाफ गवाही देने से पहले जज भी 2 बार सोचते थे। 2004 आते आते वो सांसद बनकर दिल्ली के तख्त तक पहुंच गया। अब वो खुद को भगवान समझने लगा था। लेकिन हर तानाशाह के पतन की शुरुआत उसकी अपनी एक गलती से होती है। साल 2005 राजूपाल नाम के एक युवा और निडर नेता ने अतीक के भाई अशरफ को चुनाव में हरा दिया।
एक गरीब तांगे वाले के बेटे से सांसद बने अतीक के गुरूर पर यह एक करारा तमाचा था।